प्रिय भक्तजनों, मैं आपको अपने YouTube चैनल भक्ति मार्ग के माध्यम से दिन प्रतिदिन व्रत कथाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको यह जानकारी किस प्रकार लगी। और यदि आप किसी भी व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मैं उसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देने के पूर्ण प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी जो भी कथाएं व्रत संबंधित नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द प्राप्त हो सकें। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर सोमवार व्रत के नियम व कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इस व्रत को करने संबंधित क्या क्या नियम है तथा व्रत की कथा के बारे में भी आपको मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करें तथा व्रत कथा अवश्य सुनें। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत की कथा के बारे में अब आपको मैं जानकारी दूंगा। यह भगवान शिव को समर्पित वार है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती जी का व्रत करके सोमवार व्रत कथा सुनी जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सोमय प्रदोष और 16 सोमवार व्रत। सोमवार का व्रत सूर्योदय से दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार संबंधित कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन में और रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी तथा माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के पश्चात सोमवार की व्रत की कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा व 16 सोमवार व्रत कथा तीनों ही अलग अलग हैं। सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है। इस दिन व्रत कर सोमवार व्रत कथा का सुमिरन करने का अपना विशेष महत्व होता है। इससे भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार व्रत कथा के बारे में अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ कि एक नगर में ही बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे नाथ, हे शाहूकार, आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी
मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव जी का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के लिए घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी उम्र केवल 12 वर्ष ही है। इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते व दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजाई यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। तब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्वक हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी उसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा विवाह का कार्य भी पूरी तरह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ की लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसने प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोज की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए।
जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह वही लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और वह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ उस राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही अवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। वहां से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चले गए। घर जाकर लड़के के अपने माता पिता को सारी बात बताई और वह बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव पार्वती, जैसे ने आपने उस सेठ व उसके परिवार को दिया है, वैसा ही सभी को देना। सोमवार की व्रत कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। जय। प्रिय भक्तजनों, सोमवार की व्रत व कथा संबंधित जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।